नमस्कार, मैं अनीता दिनेश गार्डनिंग एस्थेटिक्स में आपका स्वागत है। मैं हमेशा ये कहती हूँ कि गार्डनिंग एक शौक नहीं है, ये एक लाइफस्टाइल है। यानी कि हम मनुष्य जो हैं वो कुदरत में ही जन्मे थे, कुदरत के साथ रहने के लिए, पलने के लिए, बढ़ने के लिए बने थे। वो बात अलग है कि परिस्थितियों की से साथ साथ, तरक्की के साथ साथ हमारा लाइफस्टाइल चेंज होता गया, पर आज भी जो नैसर्गिक खुशी हमें प्रकृति यानी कि नेचर के संग टाइम स्पेंड करके मिलती है, वो कहीं पर भी नहीं मिलती है। आप सबकी तरह एग्लोनिमा मेरे पसंदीदा प्लांट्स में से एक है और मेरा जो पहला एग्लोनिमा है वो आज भी मेरे साथ है और काफ़ी बड़ा, 3.5 4 फीट तक का वो ऊंचा हो चुका है और बहुत ही हेल्दी और हैप्पी तरीके से ग्रो हो रहा है। जबकि तब से मैंने आज तक ना उसको रिपोर्ट किया है, ना उसमें बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र ऐड करती हूँ। तो मैंने ये सीखा कि एग्लोनिमा को अच्छा ग्रो करना चाहते हैं तो सबसे पहले तो उसकी तरफ ध्यान देना थोड़ा कम कर दें, पानी कम डालें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। कि वीडियो को देखिएगा, अंत तक देखिएगा और बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। पूरी दुनिया भर में एग्लोनिमा प्लांट हाउस प्लांट के तौर पर सबसे ज़्यादा पॉपुलर हैं और उसका जो सबसे बड़ा कारण है वो है इनका कलरफुल खूबसूरत फोलिएज, जो हर प्लांट लवर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। साथ ही साथ हमारे नॉर्थ इंडियन क्लाइमेट में ये प्लांट काफ़ी अच्छे से चलते हैं अगर कुछ बातों का ध्यान रखा जाए। एग्लोनिमा पर टाइम टू टाइम मेरे नए वीडियोज़ आते रहते हैं जिनमें जो भी चीज़ मैं नई लर्न करती हूँ वो आपके संग साझा करती हूँ। कई बार कुछ ऐसी जानकारी होती है जो अपग्रेड होती है, उसको भी साझा करती हूँ। कई बार ऐसा भी होता है कि मुझे शुरुआत में जो जानकारी होती है बाद में रियलाइज़ होता है कि नहीं, प्रैक्टिकली ये उतना वर्क नहीं करती है, तो जो प्रैक्टिकल जानकारी होती है वो भी आपके संग साझा करती हूँ। एग्लोनिमा पे तमाम मेरे अच्छे वीडियोस हैं जिनके लिंक आपको इस वीडियो में टाइम टू टाइम आते मिलेंगे और एंड कार्ड में भी मिलेंगे। पूरी एग्लोनिमा प्लेलिस्ट का लिंक आपको एंड कार्ड में मिलेगा, जहाँ पर जा कर के आप मेरे सारे एग्लोनिमा वीडियोज़ को देख सकते हैं। मुझे एग्लोनिमा प्लांट बहुत पसंद है और मेरे पास एग्लोनिमा प्लांट्स का एक खूबसूरत बढ़िया कलेक्शन है और जो काफ़ी ज़्यादा समय से बहुत अच्छे से मैं उनको मेंटेन कर रही हूँ और इनफैक्ट मैंने उनको मेंटेन करने की ट्रिक बहुत अच्छे से समझ ली है। कुछ प्लांट तो मेरे इतने पुराने हैं जिनको देख करके आपको अंदाज़ा लग जाएगा कि इनकी काफ़ी उम्र हो चुकी है, पर ये बहुत अच्छे से चल रहे हैं। कलरफुल एग्लोनिमा प्लांट और ग्रीन एग्लोनिमा प्लांट की केयरिंग में थोड़ा डिफरेंस होता है, क्योंकि कलरफुल एग्लोनिमा प्लांट को सूरज की रोशनी की ज़्यादा ज़रूरत होती है बनिस्बत ग्रीन एग्लोनिमा प्लांट के, और ज़्यादातर लोग कर देते हैं इसका बिल्कुल उल्टा। वो कलर्ड प्लांट को डल एरिया, डार्क एरिया में रखने लगते हैं और ग्रीन प्लांट्स को धूप में रखने लगते हैं, जबकि ग्रीन प्लांट को उतनी धूप की ज़रूरत नहीं है जितनी कि कलरफुल फोलेज वाले एग्लोनिमा प्लांट्स को है। और ज़्यादातर एग्लोनिमा प्लांट्स के ख़राब होने का एक बहुत बड़ा कारण ये भी होता है कि हम इनको एक्सट्रीमली लो लाइट एरिया में ये सोच के रख देते हैं कि ये बहुत लो लाइट में लगते हैं। ये मॉडरेट सनलाइट और साथ ही साथ लो वाटरिंग में ग्रो होने वाले प्लांट हैं जिनको बहुत ही अच्छी मिट्टी की तो ज़रूरत होती है। एक चीज़ जो आप अपने एग्लोनिमा प्लांट में हमेशा यूज़ करें वो करें, वुड चारकोल के कुछ टुकड़े अपने प्लांट में ज़रूर डालें। मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि इनको यूज़ करने के बाद आपके एग्लोनिमा प्लांट की ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। खैर, अब बात करते हैं, क्योंकि मौसम बदलने लगा है और सर्दियों की आहट शुरू हो गई है, तो इस बदलते मौसम में आप अपनी एग्लोनिमा की कैसे केयर करें और क्या कुछ काम अपने एग्लोनिमा के संग अभी आप कर लें जो बाद में नहीं कर पाएंगे और ये आपके एग्लोनिमा को सर्दियों में सेफ रखेगा। सर्दियाँ शुरू होने के पहले आप कुछ बातों को अगर समझ लेंगे तो आप अपने तमाम वैरायटी के एग्लोनिमा प्लांट्स की अच्छी केयर कर पाएंगे, क्योंकि ज़्यादातर एग्लोनिमा प्लांट सर्दी के दिनों में ख़राब होते हैं। इनकी पत्तियां पीली होने लगती हैं और साथ ही साथ इनकी पत्तियों की खूबसूरती, कलर्स और शाइन भी गायब होने लगता है। कुछ बातें ऐसी हैं जिनको अगर आप समझ लेंगे तो सर्दियों में भी आप अपने एग्लोनिमा प्लांट को उतना ही मेंटेन रख पाएंगे। पहली और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि अक्टूबर के एंड के बाद आप अपने एग्लोनिमा प्लांट में किसी भी तरह का फर्टिलाइज़र नहीं यूज़ करें, चाहे कि वो कोई केमिकल फर्टिलाइज़र हो, सीवीड फर्टिलाइज़र हो, एनपीके हो। आप मैक्सिमम अक्टूबर एंड तक आप अपने प्लांट्स में फर्टिलाइज़र ऐड कर लें ताकि वो फर्टिलाइज़र प्लांट को मिल जाए और उसकी ग्रोथ में वो अपना रोल प्ले कर सके। पर अक्टूबर के बाद अगर आप अपने एग्लोनिमा प्लांट में कोई भी फर्टिलाइज़र और ख़ास करके केमिकल एनपीके या फिर सीवीड फर्टिलाइज़र ऐड करेंगे तो आपके प्लांट की पत्तियां ज़्यादा बड़ी तादाद में पीली होंगी, आपका प्लांट देखने में डल और बेरौनक हो जाएगा।
दूसरी और बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बात ये है कि आपको अब अपने एग्लोनिमा प्लांट को थोड़ा सा सन एक्सपोजर वाले एरिया में रखना पड़ेगा, क्योंकि सर्दियों में जब थोड़ी समय की धूप होती है और ख़ास करके ईस्ट और नॉर्थ फेसिंग एरिया में धूप नहीं आती है और आपने अगर अपने प्लांट को नॉर्थ और ईस्ट फेसिंग कवर्ड बैल्कनी में रखा हुआ है, तब तो आपको ये बात बहुत ज़्यादा ध्यान देने की है कि आप इनको थोड़ा सा सन एक्सपोजर तो बढ़ाइए ही, क्योंकि अगर आपने इनका सन एक्सपोजर नहीं बढ़ाया तो आपका प्लांट ख़राब होने लगेगा, लेगी होगा और उसकी पत्तियां गली होने लगेंगी और वो ख़राब हो जाएगा। इसलिए आप कोशिश ये करें, और अगर आपके पास साउथ में या वेस्ट में जगह है तो आप इनको साउथ या वेस्ट के ओपन एरिया में एज वेल एज कवर्ड एरिया में अच्छे से रख सकते हैं। पर अगर आपने इन्हें नॉर्थ या ईस्ट में रखा हुआ है तो आप किसी तरह से इन प्लांट को सन एक्सपोजर को बढ़ाने की कोशिश कीजिए, ताकि आपके प्लांट सर्दियों में ख़राब ना हो, डल ना हो, उनकी ग्रोथ पे इफ़ेक्ट ना पड़े और उनकी पत्तियां पीली होकर के मशी या गली गली ना होने लगे और उनमें रूट रॉट ना हो। तीसरी और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है कि आपको अपने प्लांट में वाटरिंग की तादाद पहले से भी कम कर देनी है। एग्लोनिमा के प्लांट यूँ तो वैसे भी कम पानी पसंद करने वाले प्लांट्स होते हैं, यानी कि उनको एक फ़िक्स ड्यूरेशन पे और एक रेगुलेटेड क्वांटिटी में वाटर की ज़रूरत होती है, क्योंकि ज़्यादातर एग्लोनिमा प्लांट रूट रॉट की वजह से ही मरते हैं, क्योंकि हम इनको एक तो लो लाइट प्लांट समझ लेते हैं, उसके बाद हम इनमें पानी भी काफ़ी ज़्यादा डालने लगते हैं। इसलिए आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे जैसे टेम्परेचर गिरता जाएगा आपको पानी का ड्यूरेशन बढ़ाते रहना पड़ेगा, यानी कि अगर आप पहले 10 दिन में डाल रहे थे तो आप फिर 15 दिन में डालेंगे, और थोड़ा टेम्परेचर डाउन जाने पर आपको 20 दिन में डालना होगा, फिर 25 दिन में डालना होगा। और कई बार तो जब जनवरी और दिसंबर के महीने में जब 15-20 दिन कड़ाके की ठंड पड़ती है, उस समय तो आप एक महीने में भी अगर अपने प्लांट में थॉरोली वाटरिंग कर देंगे तो वो पूरे महीने के लिए पर्याप्त हो जाएगी, अगर आपका प्लांट बहुत ज़्यादा सनी स्पेस में नहीं रखा है तो। ये तो बात हो गई पॉट में वाटरिंग की। अब पत्तियों पर बहुत ही माइल्ड मिस्टिंग की ज़रूरत आपको होगी, क्योंकि सर्दियों में जब ड्राई विंड्स चलती हैं तो ये ड्राई विंड्स आपके एग्लोनिमा के पत्तियों के मॉइस्चर को भी उड़ा ले जाती हैं, जिसकी वजह से पत्तियों के कलर डल होने लगते हैं, देखने में वो बेरौनक लगने लगती हैं और उनकी एजेस और टिप्स ब्राउन भी होने लगती हैं और कई बार पत्तियां पीली भी पड़ने लगती हैं। ऐसे में ज़रूरी है कि वीक में एक बार माइल्ड स्प्रेयर की हेल्प से हल्की सी मिस्टिंग आप अपने प्लांट की पत्तियों पर करें। ये पत्तियों को रिजुविनेट करेगी, पत्तियों में नई रौनक लाएगी, मॉइस्चर के लेवल को मेंटेन करेगी। हालांकि यूं तो सर्दियां चाहे कितनी भी ज़्यादा पड़ रही हो, टेम्परेचर कितना भी डाउन जा रहा हो, आपके एग्लोनिमा में नई पत्तियां निकलती हैं, भले ही उनकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा स्लो हो। इसका मतलब ये है कि ये प्लांट पूरी तरह डोरमेंसी में तो नहीं जाता है, पर एक सेमी डोरमेंट स्टेट में तो होता ही है, जिसमें इसकी जड़ों की लंबाई नहीं बढ़ रही होती है और पत्तियों का आकार भी थोड़ा छोटा हो रहा होता है और पत्तियों की रौनक भी कम हो रही होती है। ऐसे में आपको ये ध्यान रखना है कि एक तो इनकी नई कटिंग नहीं लगानी है, प्लांट को डिवाइड नहीं करना है, रिपॉट नहीं करना है और ना ही इनको प्रोपगेट करने की कोशिश करनी है, क्योंकि उससे क्योंकि रूटिंग बहुत स्लो हो जाएगी, तो आपकी जो कटिंग्स हैं उनके रॉट होने के, उनके गलने के, ख़राब होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएंगे। इसलिए कोशिश ये करें कि अब अपने एग्लोनिमा प्लांट को अगर आप प्रोपगेट करना चाहते हैं, डिवाइड करना चाहते हैं, उसके नए प्लांट बनाना चाहते हैं तो 15 अक्टूबर तक ये काम कर लें, क्योंकि उसके बाद नवंबर की शुरुआत से ही ये प्लांट थोड़ा सेमी डोरमेंट स्टेट में जाने लगेगा और फिर इसमें नई ग्रोथ उतनी अच्छी नहीं होगी। 1 नवंबर से लेकर के 15 फरवरी तक आप अपने नए एग्लोनिमा प्लांट को लेना भी अवॉइड करें और ख़ास करके कलरफुल फोलिएज वाले एग्लोनिमा प्लांट को तो बिल्कुल भी अवॉइड करें, क्योंकि तब ये नर्सरी में रखे हुए प्लांट भी अपनी रौनक खो रहे होते हैं और ज़्यादातर में अंदर रूट रॉट किसी न किसी फॉर्म में स्टार्ट हो गया होता है। इसलिए आप कोशिश ये करें कि 15 फरवरी के बाद नए एग्लोनिमा प्लांट खरीदें। पर अगर आपको अच्छा प्लांट मिल रहा है और आप खरीद भी लेते हैं तो इनको बिल्कुल भी रिपोर्ट नहीं करना है आपको सर्दियों के इन महीनों के दौरान। आप उनको उसी नर्सरी पॉट में छोड़ दें जिसमें आपने उनको ख़रीदा होता है, क्योंकि वो नर्सरी पॉट एग्लोनिमा के लिए पर्याप्त होता है। बड़े पॉट की ज़रूरत उनको तुरंत नहीं पड़ने वाली है। और जब फिर से मार्च का महीना आ जाए और 15 मार्च के बाद आप इनको रिपोर्ट कर सकते हैं।
अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरी गुजारिश है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा ताकि गार्डनिंग से जुड़े हुए मैं जो भी अपडेट करूँ वो झटपट आप तक पहुँचे। वीडियोस पसंद आते हैं तो उनके लिंक अपने गार्डनिंग लविंग फ्रेंड्स के संग शेयर किया करें और साथ ही साथ उनमें कमेंट करना मत भूला करें, क्योंकि कमेंट करने से वीडियोस की रीच बढ़ती है, वो स्प्रेड होते हैं, ज़्यादा लोगों तक पहुँचते हैं। थैंक यू वेरी मच।